दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूं एएलपी सीबीटी 2 जो कि आपका कैंसिल हुआ था 19 मार्च को 20 मार्च को। भाई इसका पेपर कब जो है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और आखिरकार क्या इशू था जिसकी वजह से आपको ये झेलना पड़ा और आपका पेपर जो है वो रद्द हो गया। आखिरकार दोस्तों क्यों यहाँ पे ढाई घंटे तक लोगों को बिठाया गया, ये सभी रीज़न खुल करके सामने आ गए हैं। तो सारे रीजन के विषय में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, साथ में किस डेट को ये पेपर हो सकता है इस विषय में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। उससे पहले भाई देखो, यदि आप एएलपी 2025 की तैयारी में जो है वो लग चुके हो या फिर आप अपने भाई बंधु को जो कि एएलपी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है 10 अप्रैल से आपका आवेदन जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, 10 अप्रैल से आपका एएलपी 2025 का आवेदन शुरू होने वाला है, जिसमें अप्रॉक्स में आपका 10,000 वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए किरण पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों, जिसके अंदर आपका टोटल जो 15 सेट में 25 से लेकर के 29 तारीख के बीच में 15 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये सभी पेपर का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पुस्तक आपको हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। दोनों में से जो भी आप कंफर्टेबल होंगे, जो भी भाषा में आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई ये बुक आपको नज़दीकी बुक स्टोर पे भी मिल जाएगा। अब दोस्तों देखो, रीज़न के विषय में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये रीज़न आखिरकार क्या था, किसके कारण से ये पेपर जो है वो कंडक्ट नहीं कराया गया। देखो दोस्तों, भले ही बोर्ड के द्वारा या फिर जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स थे उनके द्वारा ये बताया गया कि टेक्निकल ग्लिच था, ठीक है, टेक्निकल इशू था, लेकिन वास्तव में ये पेपर जो है वो आउट हो चुका था पहले ही, और जिसके कारण से ये पेपर को रद्द करना पड़ा। ठीक है, तो मेन था पेपर लीक का इशू, जिसके कारण से पेपर को लीक करना पड़ा। कई लोग ऑलरेडी इसमें संलिप्त थे, पहले से सेटिंग करा दिया गया था भाई कि ये जो प्रश्न है ये आने वाला है, और कम्प्लीटली सेटिंग होने की वजह से ही पेपर को यहाँ पे रद्द करना पड़ा। ठीक है, बाकी देखो यही कारण से वजह से रद्द हुआ है दोस्तों। और पेपर की बात कर लेते हैं, तो कब तक ये पेपर होगा, जैसा कि आपको पता है भाई अभी जो है वो कल के डेट में ही पैरामेडिकल कैटेगरीज के अंदर डेट जो है वो दिया गया। ठीक है, पैरामेडिकल के कैटेगरीज के अंदर डेट देखें तो ये आपका 28 और 30 अप्रैल, 28 से 30 अप्रैल के बीच में इसका डेट रखा गया है। ठीक है, पैरामेडिकल कैटेगरीज के अंदर। अब इसका डेट कब तक आ सकता है और कब ये आपका शेड्यूल होगा, तो देखो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका फिर से प्रोसीजर स्टार्ट होगा पहले के जैसा इन द सेंस कि आपको 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन देगा। ठीक है, सिटी इंटीमेशन देगा और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड देगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप ये देखोगे तो अभी तक नोटिस नहीं आया हुआ है भाई कब तक पब्लिश होगा, कि कौन से डेट को ये टेंटेटिव एग्ज़ाम लेने वाले हैं, रिशेड्यूल कब किया जाएगा। तो देखो ये अब जो है वो ये आप मान के चलो कि आपका ऑलमोस्ट 30 मार्च से पहले पहले ये नोटिफाइड कर दिया जाएगा, और पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों 15 अप्रैल से पहले पहले ये आपका पेपर को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो अधिक से अधिक आपका 15 अप्रैल तक जा सकता है, इससे अधिक नहीं जाएगा दोस्तों। 15 अप्रैल से पहले पहले पेपर को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। बाकी अभी देखोगे तो सर्वर में जब इसका जाओगे तो यहाँ पे भी जो सिटी इंटीमेशन वाला सेक्शन है दोस्तों उसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो देखो अब हटा दिया गया है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या संकेत है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों ये देखो, ये जो लिंक है दोस्तों वो आपका लोको पायलट का जो अपना सहायक लोको पायलट एएलपी का जो जहाँ से आपने अपना एडमिट कार्ड, सिटी इंटीमेशन ये सारा कुछ देखा था, आंसर की देखा था, ये लिंक है। अब इस लिंक के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो अपना डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, इसे आप डालने के बाद लॉगिन करने का प्रयास करते हो तो यहाँ से जो सिटी इंटीमेशन वाला सेक्शन था, जो सिटी इंटीमेशन का सेक्शन है दोस्तों वो हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ जब देखोगे तो ये सिटी इंटीमेशन जो आपका दिखा रहा था, जैसे मान लो कि आपका पटना सिटी दिया हुआ था पेपर, ठीक है, तो वो आपका सिटी इंटीमेशन वहाँ से हट चुका है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो अपडेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पुराना सिटी इंटीमेशन को हटा करके नया सिटी इंटीमेशन को यहाँ पे डालने का जो प्रोसीजर है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वही आपका 1 से 2 दिनों के भीतर आपको रिशेड्यूल कर दिया जाएगा एग्जाम के विषय में कि इस तारीख को पेपर होने वाला है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वही आपका 15 अप्रैल तक जाने वाला है। बाकी देखोगे तो वही 2-3 अप्रैल के आसपास में आप लेके चलो कि इसका जो सिटी इंटीमेशन का अनाउंसमेंट है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड का जो प्रोसीजर है वही 3-4 दिन पहले आपको देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट देखोगे 10 से 11 अप्रैल के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और वही 15 अप्रैल के आसपास आपका पेपर होने की संभावनाएं बन रही है। ठीक है, तो देखो जो भी होता है दोस्तों वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।